हैं यूपी आरओ एआरओ 2021 के जीएस पेपर 1 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं। 21 में पूछे गए जीएस पेपर 1 के 25 क्वेश्चन लाए हैं। चलिए चलते हैं पहले। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, जिससे लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास जी। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा अवधि में लिखा गया एक महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। 1928 में आए इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था जिससे इसका विरोध हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं मूल रूप से? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 395 अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में मूल रूप से। मूल भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। अगला क्वेश्चन है, पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी और सी, पानी में घुलनशील विटामिन हैं। विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील हैं, जबकि ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील विटामिन हैं। आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गणित से। आर्यभट्ट गणित से संबंधित हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व बिजली का सबसे अच्छा चालक है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चांदी। चांदी बिजली का सबसे अच्छा चालक है। चांदी सभी धातुओं में सबसे अच्छा विद्युत का चालक है। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत के प्रमुख उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस गैसोलीन को गंध देती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन गैसोलीन को गंध देती है। गैसोलीन में इथाइल मरकैप्टन मिलता है, जो कि उससे गंध आ सके। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड भारत में श्वेत क्रांति का हिस्सा है, जिससे दूध उत्पादन में वृद्धि हुई। कौन सा ग्रह सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम स्थित ग्रह है। भाखड़ा नागला बांध किस नदी पर स्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सतलज नदी पर भाखड़ा नागला बांध स्थित है। भाखड़ा नागला बांध सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में।
1951 में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1959 में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी भारत में। पंचायती राज व्यवस्था नागौर जिले में 1975 में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। किस राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फर्रुखुद्दीन अली अहमद ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा की थी। 1975 में फर्रुखुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री के अनुरोध पर आपातकाल की घोषणा की थी। मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। व्याख्या, यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास सूचकांक जारी करता है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में सोवियत संघ की सहायता से लॉन्च किया गया था। गांधी रिवेंज समझौता कब हुआ था? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1931 में गांधी रिवेंज समझौता हुआ था। गांधी रिवेंज समझौता 1931 में हुआ, जिसके तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2। लोकसभा और राज्यसभा भारतीय संविधान के 2 सदन हैं। भारतीय संसद के 2 सदनों से मिलकर बनी है, लोकसभा और राज्यसभा। हरित गृह प्रभाव किसके कारण होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हरित गृह प्रभाव होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करती हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1951-52 में भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे। भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुए। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एवं सब्सक्राइब करें।